उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बिलाशुबा अल्लाह पाक ने इंसान को बेहतरीन अंदाज में तख्लीक किया है। इंसानी जिस्म की बनावट अपने आप में एक शाहकार है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई और तख्लीक नहीं कर सकता। साइंस की बेपनाह तरक्की के बावजूद इंसानी जिस्म के कुछ राज ऐसे हैं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। आज हम आपको इंसानी जिस्म से मुतल्लिक ऐसी हैरानकुन मालूमात फराहम करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इंसान का दिल ना तो दाएं तरफ होता है और ना ही बाएं तरफ, बल्कि ये फेफड़ों के दरमियान होता है। इंसानी जिस्म से मुतल्लिक ऐसे ही हैरानकुन हकायक जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि गंजा होने से सर के बाल और भी तेजी से बढ़ते हैं। बचपन से यही सुनते आए हैं कि कम उम्री में मुंह पर शेव न करें वरना घने बाल आ जाएंगे, या फिर गंजा होने से बाल घने होने के साथ साथ तेजी से बढ़ेंगे। इसी लालच में लोग बार बार सर मुंडवाते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये सब मन घड़त कहानियों से ज्यादा कुछ भी नहीं। बालों का तेजी से या आहिस्ता उगना एक मुकम्मल जीनियाती मामला है। हेड शेव करवाने से भी सर के बाल तेजी से नहीं बढ़ते और ना ही गिरे हुए बाल वापस आते हैं। इसी तरह सर के बाल शेव करवाने से गिरते हुए बालों को भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हेयर फॉलिकल जिल्द के अंदर गहराई में मौजूद होते हैं और हेड शेव करवाने से इन पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। गंजा होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो शुरू में छोटे बालों के शाफ्ट थोड़े ज्यादा नजर आते हैं, जिसकी वजह से बाल घने दिखाई देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आपके बाल घने नहीं होते, लेकिन यहाँ गंजा होने का फायदा यह है कि नए बालों को नुकसान पहुंचने का खदशा कम होता है और वो तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि इन पर किसी भी किस्म का केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता। अगर आप अपने बालों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो हेड शेव एक बेहतरीन चीज है। इसके अलावा अगर आपके बालों में खुश्की पाई जाती है तो हेड शेविंग करवाने से आपको कुछ वक्त के लिए अपने सर को साफ और खुश्की से पाक करने में कुछ मदद मिल सकती है। यह भी कहा जाता है कि एक सफेद बाल निकालने से मजीद 10 सफेद बाल उग आते हैं। ये बात भी सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर यह भी सुना होगा कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, लेकिन यह बात सच नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में की गई रिसर्च के मुताबिक गाजर में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो रेटिना की सेहत को तो बेहतर बनाता है, लेकिन इसका आंखों की रोशनी से कोई ताल्लुक नहीं है। गाजर से हमारी आंखों की रोशनी नहीं बढ़ती, लेकिन इसमें वाफिर मिकदार में विटामिन ए और सी पाया जाता है, जिससे आंख में मोतिया उतरने का खदशा बहुत कम हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि टीवी के बेहद नजदीक बैठने से आंखें खराब हो जाती हैं। चूंकि आंख हमारे जिस्म का अहम तरीन उज़्व है और हमारे जिस्म का जो हिस्सा जितना हसास होता है वो इतना ही छोटे से छोटे नुकसान से मुतासिर हो सकता है। आपको बता दें कि बेहद नजदीक बैठकर टीवी देखने से हमारी आंखें तो खराब नहीं होती, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि टीवी बहुत करीब से देखने से सर में शदीद सर दर्द हो सकता है, जबकि आंखों में खारिश का खदशा पैदा हो जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक ले लेनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको इल्म है कि दिल इंसानी जिस्म में कहां पाया जाता है? इससे मुताल्लिक लोगों में कई तरह की बातें पाई जाती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा दिल बाईं तरफ होता है, जबकि बहुत ही कम केसेस में दिल दाईं तरफ भी पाया जाता है। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग सरासर गलत हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे जिस्म में दिल बाईं तरफ नहीं पाया जाता, बल्कि ये दाएं और बाएं तरफ पाए जाने वाले फेफड़ों के बिल्कुल दरमियान में होता है, जो थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ जरूर होता है। यह भी कहा जाता है कि इंसान सिर्फ अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। यह एक इंतहाई पुरानी थ्योरी है जो 19वीं सदी के शुरू में सामने आई थी, जिसे बाद में गलत करार दे दिया गया। हकीकत यह है कि एक इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करता है। यह भी माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल किया था, मगर तहकीक में यह साबित हो चुका है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपने दिमाग का पूरा हिस्सा इस्तेमाल करता है। अगर ये मान लें कि इंसान दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग के 10% हिस्से में से सिर्फ 1% हिस्सा काम करता है। यानी हमारे दिमाग के सिर्फ 10% हिस्से में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स ही काम करते हैं। मगर मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसानी दिमाग में पाए जाने वाले तमाम न्यूरॉन्स बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, जिसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग का 100% हिस्सा काम करता है, न कि 10%। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि अगर हर इंसान अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है तो सब लोगों का सीखने का अमल एक जैसा क्यों नहीं होता।
कोई जल्दी सीखता है तो कोई देर से, जिसकी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि दिमाग का पूरा हिस्सा इस्तेमाल न करने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन यह सच है कि किसी भी चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग उस चीज को जल्दी सीखने का आदी हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये भी सुना गया है कि मोटे लोगों का मेटाबॉलिज्म सुस्त रवि का शिकार होता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ने या कम होने की वजह से हमारा वजन भी कम और ज्यादा होने लगता है और सुस्त रवि के शिकार मेटाबॉलिज्म को वजन बढ़ने का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि मोटे लोगों के जिस्म के हिस्से ज्यादा बड़े होते हैं जो जिस्म से ज्यादा एनर्जी हासिल करते हैं, जिसकी वजह से मोटे लोगों में मेटाबॉलिज्म की शरह ज्यादा होती है। कहा जाता है कि हर इंसान में 5 सेंसेस पाई जाती हैं, जिनमें सूंघने, चखने, देखने, छूने और सुनने की सेंसेस पाई जाती हैं। अरस्तु ने यह बात 320 कबल अज़ मसीह में सामने लाई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि इंसान के पास 5 सेंसेस के अलावा और भी कई सेंसेस मौजूद हैं। साइंसदानों का मानना है कि एक इंसान के अंदर 22 से 23 सेंसेस पाई जाती हैं। माहिरीन के बकौल हर इंसान में इनकी तादाद मुख्तलिफ भी हो सकती है। जैसा कि सेंस ऑफ थर्स्ट हमारे जिस्म का हाइड्रेशन लेवल ठीक रखने में मदद देती है और पानी पीने का कहती है, लेकिन कई लोगों को एक खास बीमारी की वजह से इस सेंस का एहसास नहीं होता और वो बहुत कम मिकदार में पानी पीते हैं, जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर आप गलती से च्युइंगम निगल लेते हैं तो इसको हजम करने में 7 साल लग जाते हैं। इसलिए लोग अक्सर बच्चों को च्युइंगम चुबाने से मना करते नजर आते हैं, और अगर गलती से बच्चे च्युइंगम निगल भी लें तो लोग ना सिर्फ परेशान हो जाते हैं बल्कि डॉक्टरों के चक्कर लगाना भी शुरू कर देते हैं। आपको बताते चलें कि अगर हम च्युइंगम चबाते हैं तो ये भी दूसरे खाने की तरह हजम हो जाती है, लेकिन इसको हजम करने में वक्त जरूर लगता है, और यह भी कि च्युइंगम पूरी तरह हजम नहीं होती, लिहाजा इसमें ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि ज्यादा च्युइंगम निगलने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर है कि बच्चों को इससे दूर ही रखें। दोस्तों, अब आपको इंसानी जिस्म की ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह करते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इंसानी जिस्म में इतना फौलाद होता है कि इससे दरमियाने दर्जे के 7 कील तैयार हो सकते हैं। इंसानी जिस्म में इतनी हरारत होती है कि इससे चाय की 3 प्यालियां तैयार की जा सकती हैं। इंसानी छींक की रफ्तार 100 मील फी घंटा होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि इंसानी जिस्म में चर्बी भी होती है, लेकिन ये कितनी होती है, ये सवाल इंतहाई अहम है। दरअसल इंसान के जिस्म में इतनी चर्बी होती है कि इससे तकरीबन 4 पाउंड साबुन तैयार हो सकता है। इंसानी जिस्म में इतनी तवानाई मौजूद होती है कि अगर इसको बरकी तवानाई में तब्दील किया जाए तो इससे 60 वोल्ट का बल्ब 2 मिनट तक रोशन किया जा सकता है। मर्द की दाढ़ी 1 साल में तकरीबन 16 इंच के हिसाब से बढ़ती है। इंसानी हाथ में कुल 27 हड्डियां, सर में 8, टांग में 31 और पूरे जिस्म में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इंसानी जिस्म में कुल 25 लाख मसाम होते हैं। इंसानी नाखून रोजाना 0.1 मिलीमीटर के हिसाब से बढ़ते हैं। इंसानी जिल्द का वजन पूरे जिस्म के वजन के 16% होता है। जिस तरह दुनिया में 7 हिस्से पानी है, इसी तरह अगर हम इंसानी जिस्म का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि इंसान के जिस्म में 65% पानी होता है। फेफड़े, जिन्हें अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं, 2 होते हैं और दोनों का एक ही काम है, लेकिन इंसान के दोनों फेफड़ों में से दाएं वाला फेफड़ा बड़ा होता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मालूमात से भरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।